आज जिस पुस्तक का विवेचन प्रस्तुत है उसका नाम है ज्ञान यज्ञ, क्या करें कैसे करें। पंडित श्री राम शर्मा जी ने अपने साहित्य में स्थान स्थान पर इस तथ्य को प्रतिपादित किया है कि नवयुग आएगा तो विचार शोधन द्वारा क्रांति होगी, तो वह लहू व लोहे से नहीं अपितु विचारों से, विचारों की काट द्वारा होगी। समाज का नव निर्माण सद्विचारों की प्रतिष्ठापना द्वारा ही संभव होगा। आज की समस्त समस्याओं का एक ही कारण है, चिंतन में विकृति। निराकरण का उपाय एक ही है, ज्ञान यज्ञ। वास्तव में आज का वैचारिक प्रदूषण ही आज के मनुष्य को दिशाहीन होने, दुर्मति जन्य दुष्टता का कारण है। इसलिए युग ऋषि ने जो साहित्य लिखा है वह उनकी साधना का निचोड़ है। उन्होंने मनोरंजन के लिए नहीं, युग की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हुए हर पहलू पर कलम चलाई है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की हर समस्या का उचित समाधान उनके युग साहित्य में मिलता है। लाखों व्यक्ति उनके विचारों से जुड़कर देवता बनते जा रहे हैं। यह तो चर्चा हुई उनकी ज्ञान यज्ञ योजना की। अब इसे जन जन तक पहुंचाने हेतु क्या करें कैसे करें, इस पर चर्चा द्वारा यह सुझाव दिए हैं उन्होंने इस पुस्तक में, उस पर भी हमें दृष्टि डालना समीचीन होगा। प्रथम उपाय है कि गुरुवर का प्रत्येक उत्तराधिकारी विद्या विस्तार केंद्र की स्थापना अपने घर में कराए। प्रारंभ में 5-10 हज़ार का साहित्य मंगाकर, पंजीयन कराकर, समयदानियों की सहायता लेकर घर घर पहुंचाए रियायती मूल्यों पर। इस तरह के केंद्र अपने घर के कमरे, दुकान, एक मोहल्ले, गांव में चलाए जा सकते हैं। अंशदानी परिजनों के द्वारा साहित्य निःशुल्क वितरित किया जा सकता है। दूसरा उपाय है साहित्य विस्तार पटल योजना का। गुरुवर के अनुसार यदि एक ही चाबी से सभी ताले खोलने हों तो चारों ओर शक्ति खपाने से अच्छा है कि विचार परिवर्तन को सर्वोपरि मानकर अपनी प्रतिभा से इस ओर ही कार्य करें। मूर्धन्यों को तो युग धर्म अर्थात विचार क्रांति को मान्यता देनी ही चाहिए। और इसी क्रम में शांति कुंज द्वारा युग साहित्य विस्तार पटल और उपकेंद्रों की स्थापना भी की जा रही है, जिसमें युग साहित्य, जड़ी बूटी आदि सामान रखकर प्रचार किया जा सकता है। ज्ञान यज्ञ प्रचारक अगला अध्याय है। गुरुवर की मान्यता है कि युग साहित्य का प्रचार, विक्रय, स्थापना आदि किसी माल की बिक्री से न मापकर यह समझा जाए कि यह लोकमानस के शिक्षण एवं परिष्कार की प्रक्रिया है। वह इस प्रसार को अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान की महत्ता से 1000 गुना अधिक महत्ता देनी चाहिए। अतः इस हेतु ज्ञान यज्ञ प्रचारक तैयार करने चाहिए। चौथा अध्याय है स्वाध्याय मंडल नामक अध्याय में उनका कथन है कि इसके लिए 5 की संचालक मंडली तैयार करके न्यूनतम अंशदान व न्यूनतम समयदान से यह चलाया जा सकता है और 2 भागों अर्थात स्वाध्याय व सत्संग में विभक्त करके 5 से 25 तक चलाए जा सकते हैं स्वाध्याय मंडल। और पंचम अध्याय का नाम है पत्रिका विस्तार। जैसे अकेली गंगा ही स्वर्ग से धरती पर उतरी, पीछे यमुना व सरस्वती भी आकर गंगा की धारा में घुलकर त्रिवेणी संगम की तरह प्रख्यात हुई, वैसे ही आज वर्षों पूर्व से चली आ रही परिस्थितियों को ठीक करने में अकेली अखंड ज्योति पत्रिका सक्षम है। पर अब मिशन प्रौढ़ता की परिधि में पहुंच जाने के कारण युग निर्माण योजना एवं प्रज्ञा अभियान पाक्षिक भी इस ओर बढ़ाना होगा, जिससे कहा जा सके कि मनुष्य में देवत्व के उदय
व भावनात्मक परिष्कार का ताना बाना बनेगा शीघ्र ही। अब कैसे पत्रिका विस्तार होगा, इसके भी 9 सूत्र इसमें उन्होंने लिखे हैं। अगले 3 अध्यायों झूला पुस्तकालय व ज्ञान रथ तथा ज्ञान मंदिर क्यों व क्या करें, कैसे करें के माध्यम से समझाया है कि किस प्रकार ये प्रक्रियाएं आज की महती आवश्यकता समझकर चलाई जा सकती हैं। धार्मिक संस्थाओं, विद्यालयों, कॉलोनियों में कैसे गुरुवर के ज्ञान का प्रकाश पहुंचाया जा सकता है। अगले 3-4 अध्यायों में भी उन्होंने समझाया है कि दीवार लेखन, सद्वाक्य, पोस्टर, स्टिकर, सद्विचार योजना, निशुल्क साहित्य वितरण योजना, बुक हैंगर योजना, पुस्तक मेले इत्यादि चलाकर भी हम इस परिवर्तन की वेला में युग ऋषि के संदेशवाहक बन ही सकते हैं। आवश्यकता है योजनाओं को पढ़कर समझने एवं उक्त क्रांतिकारी योजनाओं में से किसी एक को परिस्थिति के अनुसार समर्पण पूर्वक चलाने की।